पढ़ते पढ़ते तो सर ने इस अवसर पर अपने विचारों से हम सभी को मार्गदर्शित किया। एक जोरदार ताली माननीय वर्तमान में भारत सरकार में 21वीं माननीय कपड़ा मंत्री के रूप में कार्यरत ही आपने सक्रिय राजनीति में अपने सफर की शुरुआत युवा अवस्था में किया। समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान में हमेशा आप लगे रहते हैं। आपकी लोकप्रियता जनसेवा के प्रति समर्पण ने आपको जनता के साथ जोड़ा है। आपके माननीय श्री गिरिराज सिंह जी। निर्धुन टूट जाएगा जो दीदी सो गई हैं। एक बार लगाइए भारत माता की, भारत माता की। जो दीदी सो गई समझिए सब लाखपति वाला टिकट ले लिए। आज इस कार्यक्रम में जो विकसित भारत होगा उसमें हमारी दीदियों का योगदान, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इस विभाग में दिल्ली में काम कर चुका हूं और लाखपति दीदी को प्रधानमंत्री ने उसी समय जन्म दिया और परिकल्पना उसका क्या है। तो मैं आज जितेंद्र जी को कोटि से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कार्यक्रम रखा और अपनी बात बड़े ही हंसाते बुलाते सबको अपनी बात कह दी। ये भी कह दिया कि लगता है मेरा सीट भी रिजर्व हो जाएगा लोकसभा वाला, तो वाइफे लड़ेगी, हम तो लड़ नहीं पाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में माननीय जितेंद्र जी, इस विभाग के परमानेंट मंत्री मानवर श्रवण कुमार जी, ताली बजाइए ना सभी से। और जो डीजी की भूमिका में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान मानवर त्रिपाठी जी, रजिस्ट्रार मानवर अमिताभ रंजन जी, मानवर लोकेश जी सचिव इस विभाग के, हिमांशु जी जो सीओ की भूमिका में है। मैं अब इनसे जल्दी चार्ज लेने वाला हूं अपने, क्योंकि इन्हीं से काम कराता हूं। तो मैं ये जिस तरह से लिबरल होके बढ़ चढ़ करके महिलाओं के उत्थान में, दीदियों के उत्थान में लगे रहते हैं, इसलिए मैं हिमांशु जी को विशेषकर धन्यवाद देता हूं। अभिलाषा जी, केंद्र और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण और हमारे बड़े प्रिय अधिकारी कहूं विजय प्रकाश जी। विजय प्रकाश जी जब थे तो सौभाग्य से मुझे भी इनके साथ कुछ काम करने का मौका मिला है। तो हमें कहते थे कि गिरिराज जी आपका बनेगा खूब, दोनों एनजीओ टाइप की चीज है, मुख्यमंत्री कहते थे। लेकिन ये बराबर ये भी लगे रहते हैं सामाजिक उत्थान में। इतना देर से भाषण सुन लो,
कुछ अंटलो माथा में कि सब निकल गलो। हाँ, इसमें कौन कौन लोग डीपीएम है, जरा हाथ उठाइएगा। तो डीपीएम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर 1 2, ठीक है। बीपीएम भी कुछ दिखाई दे रहे हैं 1, चलिए ठीक है। इसमें क्लस्टर की इंचार्ज दीदी जो लोग हैं जरा हाथ उठाइएगा, क्लस्टर से। वाह, ठीक। जो ग्रुप से हैं, एसएचजी से सब लोग हैं, इसलिए सब लोग एसएचजी से। इतना सुनी रिजर्वेशन मुख्यमंत्री जी के आने के बाद जो एक परिवर्तन हुआ 2005 के बाद, अब अगला परिवर्तन होगा कि मैं पूछूं इसमें से कौन कौन लोग लोकसभा लड़ लेंगे। जो जितेंद्र जी, कौन कौन लोग लोकसभा लड़ेंगे, जरा हाथ उठाइए। तो कोई नहीं कहा है। अरे भाई, तू आप ही लोगों को लड़ना है, कहां से प्रधानमंत्री सीट लाएंगे? कोई नहीं हाथ उठा रही। लड़ेगी तो जरूर। अच्छा, विधानसभा कौन कौन लड़ेगी, जरा हाथ उठाना। आएगा। अच्छा, मुखिया में कौन कौन लड़ेगी? ताली बजा दीजिए फिर से हाथ। जब मुखिया वाला फिर से हाथ उठावा तो वाह, जोर से, बढ़िया से। हाँ, देखिए ये परिवर्तन है। बहुत दिन तक शुरू में एक अधिकारी गए सासाराम पुलिस के, तो उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारी से पूछा, यदि यहाँ का एमपी कितना मोटरसाइकिल बांट दिया है? कहा नहीं सर, तो सब पर एमपी लिखा रहता है। तो कहा ये मुखिया पति सब एमपी लिखे हुए हैं। एम से मुखिया और पी से पति, तो सब मुखिया पति एमपी लिखे हुए हैं। अच्छा, तीसरा सवाल, दीदी जो लोग सो रही थी उनका नींद टूट गया। कौन कौन लोग अभी तक अपने पति को गाड़ी खरीद के दिए हैं, जरा वो हाथ उठाओ। एक भी नहीं हाथ। वाह, जब ताली बजाइए। क्योंकि मेरे जिले में एक दिन मैंने पूछा कि कौन कौन, तो एक महिला उठाई हाथ, मटिहानी ब्लॉक की थी। कहा क्या? कहा हमने एक पंच दिया है। तो हमको लगा पंच मुक्का को तो नहीं कह रही है कि पति को एक पंच दिया। मुझे मालूम नहीं था कि पंच एक 4 चक्के की गाड़ी है। ये परिवर्तन, मैं इसलिए ये बात कह रहा था, जो 2006 से ये कहानी किस्सा चला। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं आपके सामने योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आशा, आंगनबाड़ी, ये सब कौन किसके समय आया? जीविका दीदी किसके समय आया? जरा बोलिए। हाँ, जोर से बोलिए, थोड़े बहिर हैं। हाँ, नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार आया, अपन सास से जाके पूछिए, हे मम्मी जी, 20 साल पहले जब सरकार थी तो कभी ऐसा प्रोग्राम किया था? कभी पूछी है? क्या कहे आपकी सास? बताई कुछ कि सास से झगड़ा करके आई? नहीं, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि देश के अंदर
जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुखिया नीतीश कुमार, ये दोनों का लक्ष्य है कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करे। यही 2047 में बिना महिलाओं को सशक्त किए हुए देश विकसित नहीं करेगा। अपने लिए तो ताली बजानी चाहिए, क्योंकि आप ही के कारण देश सशक्त होगा। आप बताइए कि आज जितनी योजना आई है, लोग कहते हैं गरीबी रेखा से प्रधानमंत्री कहां निकाल दिए, गरीब तो है ही। गरीबी रेखा से इसलिए निकल गए कि पहले मट्टी का मकान था, ये पैरामीटर में था, पक्का का मकान हो गया। 60 लाख बिहार में बना है और 10+ में है इंदिरा आवास 70 लाख, और भी उसके पहले बना। ये 80 लाख 70 लाख घर बना, किसको मिला? गरीब को ही मिला ना, हो या नहीं बोलते जाइए। और दूसरा, इस पीड़ा को किसने समझा? जब हमारी बहन, जब गाड़ियां चलती थी शहर में, रात को किसी गांव में जाते थे, कहीं भी जा रहे हैं, तो सड़क के किनारे लाइट पड़ने के बाद हमारी बहन अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत को बचाने के लिए खड़ी हो जाती थी। हम लोगों का सर नीचे हो जाता था। ये सही है कि गलत? वाह रे बेटा, वाह, ताली बजा के इनका सम्मान कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा दीदी। जब बहुत अच्छा दीदी, तो एक तो शौचालय बना, घर बना, शौचालय बना, और शौचालय बना उस समय लोग कहते थे कि मोदी जी तो कहे थे कि सरकार में आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे। ये तो पहले शौचालय, पहले देवालय, तब शौचालय। इन्होंने कहा नहीं, पहले गरीबों का शौचालय तब देवालय। और नीतीश कुमार ने उसको जमीन पर उतारने का काम किया। ये 2 हो गया। तीसरा, किसके घर में बिजली है? जरी हाथ उठाइया तो वाह वाह, एगो दीदी के नहीं है, नहीं है। आपके घर में नहीं है? ए भाई, कौन है इंचार्ज जिनके घर में बिजली लगे? हिमांशु जी खोदवाइए, क्योंकि सारी दीदियों के घर में बिजली, एक दीदी के घर में नहीं बिजली है, उसे लगना चाहिए। और लाइन कट गया। तो लाइन, बिजली लग गई, बिजली लग गई। उसके बाद गैस सिलेंडर किनके घर में है? जरा हाथ उठाइएगा। अच्छा, ये बताओ, मोदी जी के पहले गैस पहले बड़के लोग के घर में न रहा है? हाँ या नहीं, बोलो ना। ये नीतीश कुमार और मोदी जी ने इस योजना को ऐसा लागू किया। कष्ट तो आप ही को होता था, खाना तो आप ही बनाती थी। आपको पता ही होगा कि आप एक
दिन खाना बनाने में 400 सिगरेट का धुइया जाता, फेफड़ा खराब होता है। तो ये भी हो गया। शौचालय, नल जल, पहले कुइयां से पानी आवेगा, चापाकल से, यही तो वो था साधन ना। अब नल जल से पानी आता है। अब देखिए 5 किलो अनाज किनके घर में आता है, जरा हाथ उठाइएगा। 4 किलो। उस चोर को पकड़िए, उस चोर को पकड़िए। मैं ये कहूंगा कि उस चोर, ठीक है दीदी, उस चोर को पकड़ना है। मंत्री जी से कहूंगा कि मंत्री जी वो कहाँ की दीदी है, लेकर के उस चोर को डीएम को करिए कि चोर को पकड़े। आज पचमा सुना, पचमा आयुष्मान कार्ड किनका किनका बना है। वाह। अब एक चीज बताओ, पहले लोग कहते थे जिसके घर में कोई केस फौजदारी हो गया वो उजड़ गया, और जिसके घर में 2-4 लाख रुपया इलाज में लग गया वो उजड़ गया, लोग कहते थे ना। अब इतना चीज करने का फायदा अगर किसी को मिला, हमारी बहन, हमारी जीविका दीदी को ही प्रथम में मिला। अब ये कह रहे थे कि मैं आपसे कहूं कि आज जो देश की स्थिति है, गांव में जाइए, पहले बैंक का अकाउंट किसी के पास था क्या? नहीं न था। बैंक जाने में डर लगता था हमारे दीदी को, गरीब को। लेकिन आज बैंकों में, यहां तो हर दिन